जो हम लोग ताजमहल जाते हैं, उसमें हमको दिखाया जाता है कि ओरिजिनल कब्र देख लीजिए, हाँ, नीचे उतर के जाते हैं। नीचे उतर गए। वो जब हम नीचे उतरते हैं वो सिर्फ मार्बल लेवल पे उतरते हैं। हाँ हाँ, हम्म, उसके नीचे तकरीबन 3-4 मंजिला और नीचे है। एक जो रेड सैंडस्टोन का पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो क्या मुमताज महल और शाहजहां की कब्रों को बीच में लटका दिया गया था? नहीं, एक्चुअल ग्रेव्स आर और नीचे बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल है। लेकिन एक जो तरीका था ख़ास तौर से इस्लामिक रूलर्स का, या इस्लाम में मानना है कि कब्र को आप पक्का मत बनाइए, और बड़ा सा एक मकबरा भी बनाना है। यानी बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं कि आपको ताजमहल जैसी बिल्डिंग भी बनानी है कब्र और पक्की इस्लाम नहीं पे भी कब्र पक्की ना हो। तो इससे बेहतर क्या है कि नीचे आपने दफनाया, उसको कच्चा छोड़ दिया, ऊपर आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर ऊपर बनाते एक चले दूसरा गए। बना दिया, ऊपर आपने रेप्लिका बना दिया। हुमायूं टॉम्ब की तरह। जैसे देखिए, ऐसा है कि ये पूरा सिलसिला जो हिंदुस्तान में अगर आप आके देखेंगे, मैं और जगह के बारे में नहीं बात कर रहा, हिंदुस्तान में जितने भी मकबरे हैं सबकी शुरुआत होती है सुल्तान गारी से, जो कुतुब मीनार के पास जो क्या कहलाता है आर्कियोलॉजिकल पार्क जो बना हुआ है, वहीं पे सुल्तान गारी नाम से एक मकबरा है जो सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे का है। एक्चुअली द फर्स्ट tomb constructed after the establishment of Delhi सल्तनत। उसमें भी जो रखा गया है वो ये कि कब्र जो है वो सतह पे नहीं है, वो अंडरग्राउंड चैम्बर में। और जो आखिरी मुगल टूम्ब है जो बिल्कुल आखिर में बना है सफदरजंग, उसमें भी वही है। छोटे बड़े जितने मकबरे आपको मिलेंगे सब में जो असल, यहाँ तक के जो छोटे छोटे से आपने देखे होंगे सुंदर नर्सरी में जो मकबरे बने हुए हैं, उसमें भी जो एक्चुअल ग्रेव है विच इज इनसाइड अंडरग्राउंड। बेसिकली मेरा मानना ये है, और मेरा क्या मानना है, हिस्टोरियंस का मानना है, और उन हिस्टोरियंस का जो आर्किटेक्चर से डील करते हैं, कि ये फीचर एक सेफ्टी पर्पस के लिए था कि कोई उनके मरने के बाद या उनकी पावर जाने के बाद आसानी से ना खोदे, क्योंकि अकबर के साथ हुआ था। जब वो जिंदा रहते थे तो बड़े बड़े कुकर्म करते थे। भाई हर बादशाह करता है, आज के बादशाह भी कर रहे हैं, आने वाले वक्त से वो भी डरते हैं, कल वाला भी डर रहा था। तो हिफाजत ये रखता था कि भाई कब्र ऊपर ना छोड़ी जाए कि कोई आके कुछ कर दे, आराम से तो न कर पाए, आराम से न कर पाए। बहरहाल अकबर की कब्र के साथ हुआ ही है। अब वो हड्डियां जलाई गई या नहीं जलाई गई उस पर कंट्रोवर्सी है, अटैक तो हुआ। और अब्बासियों के दौर में जो खलीफा थे वो तो हर खलीफा दूसरे खलीफा को मार के आता था। तो ये वहाँ से सिस्टम शुरू हुआ था एब्बासिड आर्किटेक्चर में कि मकबरे को बिल्कुल फोर्टिफाइड वॉल्स के अंदर रखो और अंदर दफनाओ, ऊपर से बराबर कर दो ताकि पता ना चले, ऊपर रेप्लिका बना दो, लोग उसी को समझते रहें। तो इस हिसाब से तो अगर मैं ध्यान दूं तो चलिए ताजमहल में तो व्यवस्था थी कि कोई नीचे तक उतरता था, है ना, लेकिन वो आप कह रहे हैं वो भी नकली ही हैं जिन्हें आप असली कह रहे हैं। जहां तक आप पहुंच आप पाते असल तक पहुंच ही नहीं सकते, असल तक नहीं पहुंच सकते।